नमस्कार भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपको पता होगा कि बहुत सारे प्रशिक्षुओं का बैक लगा है मैथ में। दरअसल बच्चे यह मांग किए थे और बहुत ज़्यादा प्रशिक्षुओं का कहना था कि सर एक ऐसा लेक्चर लाइए जिसमें कि आप यह बताएं कि सर किस प्रकार से मैथ की कॉपियाँ लिखी जाती हैं। देखिए, हमने दरअसल इस पर एक वीडियो बना रखा है, आप उसे देखे नहीं तो देख सकते हैं उसे, और इसे भी देखिएगा, वह हम बोर्ड पर आकर उसको समझाए हुए हैं। इसे भी आप देखेंगे, वही चीज़ यहाँ पर भी बताएंगे। बस अपने आप को ध्यान से इसमें मतलब कि सुनना है, आपको लास्ट तक सुनना है, सारी बातों को आराम से आपको समझ में आएगा। सारी बातें देखिए, जो ऐसे बताएंगे अगर उस अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं वहाँ पर, तो मांग कर देखिए। पहली बात है आपको कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, वैसे पढ़िए। जो आप लिखना वहाँ पर लिखते हैं वह भी वैसे ही सब कुछ करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, आप कब मात खाते हैं, जब आपको प्रश्न नहीं आता है। लेकिन वही प्रशिक्षु उसमें नंबर पा जाता है। मतलब कि कुछ जो वो टिप्स जानता है लिखने का, वह न आने वाले प्रश्न में भी अपना नंबर पा जाता है अच्छा खासा। आपका 25 नंबर का पेपर होता है, कैसे कोई प्रशिक्षु 23 नंबर पा जाता है, कैसे कोई 21 नंबर, कोई कैसे 20 नंबर पा जाता है। एक चीज़ दिमाग से निकाल देंगे कि जो आपके प्राचार्य होते हैं वो कापियाँ शुरू से लेकर अंत तक चेक करते हैं। ये दिमाग से निकाल देंगे। हमने क्या बोला, शुरू से लेकर अंत तक चेक तो करते हैं। स्टार्टिंग के 3-4 प्रश्न आपके बिल्कुल विधिवत देखेंगे, और लास्ट में अगर आप जैसे स्टार्टिंग किए होंगे उसी आधार पे आपको पीछे नंबर देते चले जाते हैं, सिर्फ वो आंसर मिलाते हैं, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान देना। और एक चीज़ और एग्जाम में ध्यान देना है आपको कि अगर आप चीटिंग भी करते हैं तो चीटिंग करने में यह मत करिएगा कि दूसरे का आंसर लिख देंगे छाप कर। हो सकता है आपका प्रोसेस सारा सही हो, आप जो कैलकुलेशन कर रहे हों वह बिल्कुल सही आने वाला हो, लेकिन आप दूसरे का गलत उत्तर अगर छाप देंगे तो इसमें आपका पूरा का पूरा नंबर चला जाता है। एक भी नंबर नहीं देंगे वो लोग अगर आंसर सीधे पकड़ लिए तो। अगर आपने पूरा अंदर चाहे जो लिखा है, अगर उत्तर आपका सही है तो पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है, कभी कभी पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है। अगर आप वो चेक करने लगेंगे तो आपको एक आध नंबर दे देते हैं अगर बड़ा वाला प्रश्न है तो। अन्यथा कंडीशन में सुनिएगा ध्यान से, अगर आप कापियाँ लिखना स्टार्ट करते हैं मैथ बहुत हुआ नहीं है और आराम से आप नंबर पा सकते हैं। कुछ मान लीजिए आपका 2 प्रश्न 3 प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो सारे प्रश्न तो आपके लेवल के होते हैं, फिर भी आप कोई 5 नंबर, कोई 11 नंबर, कोई 10 नंबर, कोई 9 नंबर, कोई 8 नंबर ऐसे पाया होता है। तो आप सिंपल सा सबसे पहली फंडा यह अपनाएंगे कि जो आपको आता है, जैसे कि बहुत सारे प्रशिक्षु MCQ लिखना स्टार्ट करते हैं तो MCQ पहले लिख दीजिए। अगर आपको आ रहा है तो सिर्फ कैसे लिखना है, आप प्रश्न का नंबर डालेंगे बड़ा सा और चटक में डालेंगे, जिससे कि स्केलिंग वगैरह भी नीचे कर देंगे आराम से। और क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर A है, इस तरह लिखते हैं ना, तो उस पर टिक लगा देते हैं। टिक लगाने से अच्छा है अगर आप टिक लगाते हैं तो ठीक है, अगर थोड़ा सा उसका सोल्यूशन आपको आता है ना तो थोड़ा सा उसमें सोल्यूशन कर दें, जिससे आप दूसरे बच्चों से अलग हो जाएंगे। जैसे आपको बोला गया A² + B² के फॉर्म में, या फिर आप पहले सर्व समीकरण के अनुसार 5 या फिर 59 के स्क्वायर के बारे में लिखेंगे, तो आप 60 - 1 करते हैं। 60 - 1 का 60 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, इस तरह से करते हैं। अगर 59 का स्क्वायर है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, 60 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, यही तो लिख सकते हैं भाई। ये लिखा जा सकता है कि नहीं, बताओ। 59 में आप क्या लिख सकते हैं, 59 का स्क्वायर का मतलब 60 - 1 का होल स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं। 60 - 1 का होल स्क्वायर मतलब सर्व समीकरण दूसरा। अब आपको कहीं रफ पे आप कर लिए, ये प्रश्न MCQ में आया है, आप डायरेक्ट आंसर लिख दिए वहाँ पर आकर। ऐसे तो सारे प्रशिक्षु कर ले जाते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे क्या करना, थोड़ा सा सोल्यूशन डाल देना है, जिससे कि एग्जामिनर पर इंप्रेशन बन सके और वो आपका आगे तक कापियाँ 2-3 प्रश्न चेक करने के बाद आगे की कापियाँ जो प्रोसेस होते हैं वो फटाफट आगे के अनुसार आपका नंबर दे देता है आपको। अगर इस तरह से थोड़ा सा व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन कर दीजिए जो MCQ होता है, तो उसके बाद वही इंप्रेशन आपका आगे वाले प्रश्न पर जो आपका गलत है उस पर काम आ जाएगा। पहला तरीका यह हुआ। और दूसरा तरीका यह होगा कि आप जो स्केलिंग करेंगे उसको अच्छे से करिएगा, चटक करिएगा, लग जाए हाँ पहला प्रश्न का उत्तर यह है, दूसरे का यह है, तीसरे का यह है, चौथे का यह है, ठीक है। सही निशान देने से अच्छा है कि आप आंसर लिखेंगे, आंसर में थोड़ा सा सोल्यूशन डाल के लिख देंगे, आपको इंप्रेशन बन जाएगा और आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। अब दूसरी बात याद रखेंगे, दूसरी बात यह है कि जैसे आप कोई प्रश्न सॉल्व कर रहे हों, कोई प्रश्न सॉल्व करते 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 पेज खत्म हुआ, आप दूसरे पेज पे चले जाते हैं, तो यह ना करना, आप एक ही पेज में सिमटा देना, ठीक है। और एक बात याद रखना, जो आप इक्वल का साइन लगाते हैं ना, जैसे कि A² + B² = 2AB, तो जो इक्वल है, इक्वल सारे का एक सीध में होना चाहिए। हर लाइन का जो इक्वल है, बराबर है, वो हर एक सीध में बना होना चाहिए।
तो इससे भी इंप्रेशन जाता है और वो देखने में भी व्यवस्थित लगता है, जैसे कि काफ़ी अच्छी लगती है। मैथ में सबसे बड़ा तीसरा टिप्स है कि आप कटपिट नहीं करेंगे भाई। 3 को ऐसे ना बनाइएगा कभी कि 5 लगे, 5 को ऐसे मत बनाइएगा कभी 3 लगे, अन्यथा अगर एग्जामिनर इस तरह पढ़ेगा तो दिक्कत कर देगा, काट देता है। कितने बच्चे होते हैं एक्स और एन में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है तो लगेगा एन बनाए हैं, तो उसे इस तरह बनाइए कि लग जाए हाँ आपने एक्स बनाया है और वाई बनाया है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर चेक करना स्टार्ट कर देता है, उसे सॉल्यूशन कभी कभी करना स्टार्ट कर देता है। अब वो एग्जामिनर इसी में कंफ्यूज जाता है कि एक्स है कि वाई है कि एक्स है कि एन है, इस तरह तो काट देगा पूरा नंबर, गुस्सा होकर भैया पूरा नंबर आपका चला जाएगा, भले आपका उत्तर सही होता है। और ऐसे ही प्रशिक्षु बोलते हैं कि सर हमने पूरा सही किया था लेकिन गलत हो गया भाई, है ना। अब एक बात और याद रखना है आपको कि जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं, अगर कभी कभी मान लीजिए किसी प्रशिक्षु को कोई उत्तर नहीं आ रहा है या फिर प्रोसेस नहीं आता, जैसे कि कोई डेरिवेशन हो गया, मान लीजिए नहीं आ रहा है आपको तो मान लीजिए उसके अलावा आपको कोई दूसरा डेरिवेशन आता है, तो उसमें कुछ भी ऐसा मत करिए। मान लीजिए वो प्रश्न आपको नहीं आता है लेकिन आपको लग रहा है कि इसके जगह हम दूसरा कर सकते हैं, दूसरा डेरिवेशन भाई। जैसे कि आपने मान लीजिए कोई डेरिवेशन करना स्टार्ट किया जो पेपर में आ गया, वो आपको नहीं आता है, लेकिन आपको एक दूसरा डेरिवेशन बहुत विधिवत याद है, ये टिप्स है, इसे दिल पे मत लेना, ये टिप्स है, आपको अच्छा नंबर दिला सकता है उस कंडीशन में जिस कंडीशन में आपको नहीं आता है ना। तो आप क्या करना, जो चीज़ आपको नहीं आ रहा है उसके अलावा जो आ रहा है उसको अच्छे से लिख देना। अब जो सिद्ध करना होगा अच्छे से उसको विधिवत लिखना, उसमें कट पिट बिल्कुल नहीं करना भाई, आराम से लिखते चले आना, लिखते चले आना। जो लास्ट में सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है उसको ला के लिख देना, लास्ट में हैंड्स प्रूफ लिख देना, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा अगर एग्जामिनर का इंप्रेशन आपसे पहले से आप बना के रखे हैं तो, ठीक है। और आगे बात 5वीं, कट पिट नहीं करेंगे, कट पिट बिल्कुल नहीं करना है। अगर कट पिट होता भी है तो एक बार ऐसे क्रॉस करना है बस उस पर, या नहीं गोजा मार दें उसमें, बिल्कुल अच्छे से पेन चला दें जिससे कि लग जाए कि हाँ कोई 2-3 क्लास का बच्चा किया है, तो इस तरह से नहीं करेंगे, ये भी इंप्रेशन रखता है। तो 3-4 इंप्रेशन आपको अच्छे से एग्जामिनर पर बना कर रखना है, फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन। देखना जैसे आप काफ़ी आप व्यवस्थित ढंग से शुरुआत में लिखे होंगे वैसे ही लास्ट तक अगर लिखते हैं, वैसे तो बहुत सारे कम प्रशिक्षु होंगे लास्ट तक लिखते होंगे, लेकिन उस प्रोसेस में उस क्वेश्चन में जरूर यह काम करेगा जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, ठीक, उस पे नंबर बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। और पहले कापियाँ लिखने से पहले, मतलब कापियाँ स्टार्टिंग में जब आप लिखते हैं तो उस प्रश्न को जरूर हैंडल करें, सबसे पहले जो प्रश्न आपको आते हैं अच्छे से करें, हेडिंग बाकायदे हेडिंग वगैरह लगाकर 2-3 पेन ले लें, उसके अकॉर्डिंग आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एक बात याद रखेंगे बच्चों, जो आप प्रश्न है उस कोई प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, बस कुछ न कुछ उसमें ज़रूर लिखना है, क्योंकि अगर आपने बाकायदे तरीके से पहले इंप्रेशन बना रखा है एग्जामिनर पर, प्राचार्य पर, तो आपको लास्ट तक उसका आंसर उसका नतीजा देखने को मिलेगा। अगर आपने अच्छा कर रखा है स्टार्टिंग में तो आपको पूरा के पूरे क्वेश्चन पर 1, 2, 3, 4 इस तरह नंबर देते चलेंगे वो, इतना तो विश्वास है। बस आप अच्छे ढंग से कॉपी को लिखना। मैथ के कॉपी में सबसे बड़ा चीज़ यह ध्यान रखना है कि कट पिट नहीं करना है आपको। कट पिट करेंगे तो एग्जामिनर पहले से ही आपको उसका मूड डिस्टर्ब होगा। बहुत सारी कापियाँ होती हैं, उसको पैसे मिलते हैं, वो यहाँ पे ये चेक करने के लिए थोड़े बैठते हैं प्राचार्य कि आपके एक एक क्वेश्चन को चेक करेंगे, नहीं, ये कभी नहीं होता। अगर आपके दिमाग में ऐसा आता है कि एक कापी एक एक क्वेश्चन चेक होता है तो ये कभी नहीं होता है, इतना याद रखना। वो इतनी बार प्रैक्टिस कर लिए होते हैं कापियों को चेक करके ना, उनके दिमाग में अनुमान बन गया होता है कि बच्चा क्या कर सकता है आगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप करेंगे, अच्छा नंबर मिलेगा। जितना चीज़ बताया गया अगर अच्छा लगा आपको तो शेयर जरूर करना बच्चों, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता इसमें। और जो चीज़ बताई गई उसको फॉलो कर लेना, बस A to Z तक फॉलो करना। एक भी प्रश्न पे ऐसा नहीं होगा कि आपको आंसर नहीं दिया जाएगा, 100% मिलेगा। 3 पेन यूज कर लेना, एक ब्लैक अगर स्केच पेन हो तो अच्छे से यूज कर लेना, जिससे कि लग जाए एग्जामिनर को। अगर आप पहला क्वेश्चन लिखते हैं तो पहला, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि कम समय लास्ट में हमको मिलता है कि लगता है 2-3 प्रश्न छूटा हुआ है, तो उस समय आप फटाफट नीले वाले से ही चलाना स्टार्ट कर देते हो या फिर काले वाले से चलाना ही स्टार्ट कर देते हो। यह गलती मत करना, क्योंकि वैसे भी नंबर नहीं मिलने वाला है। अगर आप जल्दी जल्दी लिख दोगे तो वैसे भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि ब्लैक पेन जो आपका स्केच पेन होगा उससे नंबर डाल देना, पहला क्वेश्चन उसको विधिवत लिख देना बच्चों। अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रश्न नहीं आ रहा है आपको, है ना, तो और टाइम भी बहुत कम है, तो आप एक काम कर लेना, जो आप पीछे लिखे हो ना उसी को लिख लेना। अगर सिद्ध वाला है तो लाकर लास्ट में उसका आंसर चिपका देना, नंबर मिल जाता है, श्योर है बच्चों। बस आप कट पिट मत करना, कट पिट करने से बचना है आपको। और दूसरी बात ये फिर से हम दोहराते हैं, पहले वह करेंगे जो हमको आता रहेगा। कॉपी स्वच्छ रखना है, ये 3-4 बातों को ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आपके ऊपर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तब तो पूरा कर लेंगे, अगर नहीं इंटेलिजेंट है बच्चों तभी पास हो जाएंगे, हमारा दावा है, ठीक। इस तरह से मैथ की कॉपियाँ लिखी जाती हैं।
वह बच्चे जो फेल हो रहे होंगे वो बताइएगा, अगर आप क्या इस चीज़ को फॉलो किए थे, सारी चीज़ें कट पिट नहीं किए थे, या लास्ट तक आपकी राइटिंग सेम बनी रही। लास्ट तक अपनी राइटिंग सेम बना के रखना है मैथ में, और 1 2 3 4 5 अंकों में थोड़ा सा बैलेंस बनाकर, मतलब 5 है तो 5 के ही तरह लगे, जल्दी जल्दी में 3 नहीं बना देना है, अन्यथा की कंडीशन में एग्जामिनर खुद वहाँ पे डिस्टर्ब होते हैं, सारी कापियाँ चेक करते हैं दिन भर, और आपका नंबर पूरा का पूरा कट जाएगा भाई। ठीक है ना, धन्यवाद। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, उस पर वीडियो जरूर बनाया जाएगा बच्चों। धन्यवाद। बस आप शेयर कर दिया करें जिससे कि आपके साथ साथ और प्रशिक्षु इसे सीख सकें। धन्यवाद।